मैं कुमार शैलेश न्यूज़ झारखंड तक के लिए दुग्धा क्षेत्र के पटना गैरेज में जेबी केसेस के महामंत्री टेकलाल महतो जी हमारे साथ हैं। टेकलाल महतो जी वो जुझारू नेता हैं, वो दुग्धा उत्तरी पंचायत में अपनी काफ़ी दमखम रखते हैं और जेबी केसेस की एक प्रमुख आवाज़ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि जेबी केसेस के प्रत्याशी केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी चुनाव मैदान में हैं और उनकी क्या स्थिति, इस संबंध में बात करते हैं हम केंद्रीय महामंत्री टेकलाल महतो जी से। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार, आपको भी जोहार। हम लोग आज 2.5 साल से आंदोलन कर रहे हैं। उस आंदोलन के दौरान भी हम लोग मजबूत थे। आज प्रत्याशी के तौर पर हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी हैं। आज भी हम लोग मजबूत हैं। अब मजबूत होने के पीछे एक ही रीज़न है, जनता जनार्दन। जनता जनार्दन हमें फंड भी कर दिए, पंचायतवाद जनता घर घर से पैसा उठा के हम लोग को दे रही है चुनाव लड़ने के लिए। जो भी चुनाव का बैनर है, पोस्टर है, जो भी हम लोग का गाड़ी प्रचार घूम रही है, उस सब में भी हमारे जनता हम लोग को पैसा दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देख रहे होंगे कि पूरे चुनाव के समय में हर गांव से लोग निकल रहे हैं और खुद निकल रहे हैं। किसी को 1 रुपया हम लोग नहीं दे रहे हैं। कल भी हम लोग ने दुग्धा उत्तरी पंचायत का दोनों गांव जो परसा टाँड़ और चंदवाड़ी है, दोनों गांव की महिलाएं निस्वार्थ जयराम महतो के लिए चुनाव प्रचार प्रसार में जनसंपर्क अभियान में हम लोग निकले। तो इससे निश्चिंत एक झारखंड में एक बड़ा बदलाव आया है कि लोग इस बार दारू मुर्गा को छोड़कर, दारू मुर्गा पैसा का जो परिकल्पना बना हुआ था झारखंड को लेके, झारखंड के बाहर भी और झारखंड के अंदर भी, कि वोट सिर्फ यहाँ पे पैसा, दारू और मुर्गा से लिया जाता है। लेकिन जयराम महतो के आने से झारखंड में ये सबसे पहला और बड़ा बदलाव हुआ है कि लोग इस बार पैसा दे के प्रत्याशी को उतारे और जिताने का काम कर रहे हैं। ऐसा है टेकलाल जी कि अभी जो चुनाव चल रहा है पूरे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। सभी 6 विधानसभा में आपकी क्या क्या स्थिति? देखिए, सभी 6 विधानसभा में हम लोग मजबूत स्थिति में हैं, क्योंकि अभी विधानसभा स्तरीय बाइक रैली और हर जगह पे सभा हुआ है और उस सभा में मिनिमम 50,000 लोग पहुँचे हैं। अब कल डुमरी का भी वीडियो देख सकते हैं, उसमें तो हमको लग रहा है कि 1 लाख लोग पहुँचे। हम नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन देखिए 1 लाख था। कतरास में हम थे, बेरमो करगली मैदान में हुआ, उसमें हम थे। तो लोग जब इतना कड़ी धूप में 42 डिग्री 40 डिग्री के धूप में निस्वार्थ रूप से अगर समय दे रहे हैं तो निस्वार्थ हम लोग जीत रहे हैं। आपका जीत का पैमाना क्या है? हम लोग का जीत का पैमाना है जनता, क्योंकि हर वर्ग के लोग, आप देखिए पैमाना हम लोग इस स्तर से नाप रहे हैं कि गांव का प्रत्येक घर, चाहे 10 रुपया हो, चाहे 50 रुपया हो, चाहे 100 रुपया, माने जिसके पास जितना क्षमता है वो हम लोग को दे रहे हैं। यही पैमाना हम लोग को जीत की ओर ले जा रही है। दर्शक जो देख रहे हैं, मैं उनके तरफ से आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, क्या और झारखंड नामधारी पार्टियाँ जो 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाने के नाम पर वोट लेकर राज्य सत्ता पाई और उसने इस 1932 खतियान को लागू नहीं किया, क्या आपके प्रत्याशी अगर लोकसभा में जाते हैं तो 1932 को लेकर मुखर होंगे? देखिए, हम आपको ये चीज़ बता देना चाहते हैं, 1932 को लेकर बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, जेएमएम भी है और आसू भी है, और आज भी इन लोग इस 1932 का बात करते हैं। इसका मतलब ये साफ नज़र आता है कि ये संभव है, लेकिन इन लोगों के द्वारा किया नहीं जा रहा। अगर संभव नहीं होता तो बीजेपी खुलेआम आके बोले कि 1932 के तहत स्थानीय नीति लागू नहीं हो सकता है, मैंने अंतिम सर्वे सेटलमेंट के तहत चारों पार्टियां जो झारखंड में रन कर रही है, अगर उसमें ताकत है तो खुले मंच में आके बोले कि स्थानीय नीति नहीं लागू हो सकता, नियोजन नीति नहीं लागू हो सकता। कहीं ना कहीं जगह है जो वो लोग उससे भी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हमारा पार्टी जयराम महतो का जो पार्टी है, हम लोग निश्चित तौर पे जो वो कमी है उसको दूर करेंगे और झारखंड में अंतिम सर्वे सेटलमेंट जिलावार के तहत हम लोग स्थानीयता को लागू करेंगे। ऐसा है और इसका आवाज़ भी हम लोग उठाएंगे। महामंत्री टेकलाल महतो जी, झारखंड में सर्वे 1932 में ही नहीं हुआ, नहीं 1964 तक हुआ, तो क्या 1932 ही डेडलाइन रहे या
अंतिम सर्वे सेटलमेंट डेडलाइन पर। इस पर क्या कहना है? इस पे हमको कहना 1932 को लोग ने इसलिए टारगेट किया हुआ है कि 1932 में सबसे ज़्यादा जिला, उस समय में 1932 के समय में सबसे ज़्यादा जिला में सर्वे हुआ था, तो एक नारा के तौर पे 1932 लिया गया वहाँ से। लेकिन जिलावार माने जिस जिला में जब भी सर्वे हुआ है उस हिसाब से जिलावार हम लोग अंतिम। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके प्रत्याशी चुनाव में सफलता पाए। इन्हीं बातों के साथ आज की बात खत्म करते हैं।